How to record professional voiceover with your smartphone for YouTube videos just like me. इनफैक्ट ये मेरे चैनल की मोस्ट डिमांडिंग वीडियो है। मेरे व्यूअर्स को लगता है मैं कोई महंगे माइक का यूज करता हूँ ऐसी ऑडियो क्वालिटी पाने के लिए, लेकिन ये सच नहीं है। करंटली आई एम यूजिंग दिस माइक जिसकी प्राइस है अराउंड 200 रुपए, और पता नहीं क्यों बहुत सारे लोगों को लगता है कि एक अच्छी ऑडियो क्वालिटी सिर्फ अच्छे माइक और एडिटिंग सॉफ्टवेयर से मिलती है, बट ये सच नहीं है। आओ मैं तुम्हें लाइव दिखाता हूँ। अब जो ऑडियो तुम सुनने वाले हो वो मैंने अपने स्मार्टफोन से रिकॉर्ड की है, वो भी बिना किसी एक्सटर्नल माइक के। और हाँ, मैं कोई एक्सटर्नल माइक का यूज नहीं कर रहा हूँ, मैं अपने फोन से ऑडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ। मैं गारंटी लेता हूँ कि ऐसे टाइप की ऑडियो क्वालिटी तुम भी पा सकते हो, वो भी विदाउट एडिटिंग, बिकॉज मैं इस वीडियो में ऐसी 5 ट्रिक्स बताने वाला हूँ जिनका यूज करके तुम अपने स्मार्टफोन का यूज करके भी ऐसी ऑडियो क्वालिटी रिकॉर्ड कर सकते हो। तुम्हें सिंपली बस इन पॉइंट्स को फॉलो करना है। और सीरियसली इस वीडियो में कुछ पॉइंट्स ऐसे भी हैं जो पूरे यूट्यूब पे किसी ने भी नहीं बताया, लेकिन मैं तुम्हें उसे बताऊंगा। तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पॉइंट नंबर 1। अब होता क्या है, जब भी तुम पीसी या फिर टीवी या फिर एलईडी बल्ब के बगल में बैठ के वॉइस को रिकॉर्ड करते हो तो उन तीनों ही चीजों से एक लो फ्रीक्वेंसी वॉइस निकलती है जो तुम्हारे वॉइस ओवर के साथ में रिकॉर्ड हो जाती है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, ये लो फ्रीक्वेंसी वॉइस हमारे कानों से सुनाई नहीं देती, लेकिन हमारे माइक में रिकॉर्ड हो जाती है जो बाद में कुछ ऐसा साउंड करती है। और टू बी ऑनेस्ट, ये जरूरी नहीं है कि ये लो फ्रीक्वेंसी वॉइस सिर्फ तुम्हारे टीवी, पीसी या फिर एलईडी बल्ब के पास ही से आए। बहुत बार अलग अलग चीजों से भी लो फ्रीक्वेंसी वॉइस निकलती हैं, जो कि इनडायरेक्टली तुम्हारे वॉइस ओवर में रिकॉर्ड हो सकती हैं। अब लो फ्रीक्वेंसी वॉइस से बचने के लिए तुम्हें सिंपली अपने वॉइस रिकॉर्डिंग ऐप को ओपन करना है एंड अपने माइक या फिर फोन को हर उस डिवाइस के पास लेके जाना है जो इलेक्ट्रिसिटी से यूज होता हो। और अगर कहीं भी कुछ ऐसी वॉइस रिकॉर्ड हो तो उसके आसपास गलती से भी अपनी वीडियो का वॉइस ओवर मत करना, बिकॉज अगर ये लो फ्रीक्वेंसी वॉइस तुम्हारी वॉइस ओवर के साथ रिकॉर्ड हो गई तो शायद ही तुम इस लो फ्रीक्वेंसी वॉइस को वॉइस ओवर से कभी रिमूव कर पाओ। लेकिन अगर तुम्हारे पास कोई और ऑप्शन नहीं है तो तुम पॉइंट नंबर 2 को यूज कर सकते हो लो फ्रीक्वेंसी वॉइस कम करने के लिए और साथ ही एक और चीज से बचने के लिए। तो चलते हैं अपने पॉइंट नंबर 2 पे। ऑलवेज कवर योर माइक विद क्लॉथ्स। अब होता क्या है, जिन कॉलर माइक्स को हम लोग मेनली यूज करते हैं उनमें एक छोटी सी प्रॉब्लम होती है। उन माइक्स की गेनिंग को हम लोग कंट्रोल नहीं कर सकते। इसे शॉर्ट में समझने के लिए मान लो दूर कहीं पे एक कार चल रही थी एंड तुम अपने घर पे वॉइस ओवर कर रहे थे, लेकिन जब तुम अपने वॉइस ओवर को स्टॉप करके उसे सुनते हो तब तुम नोटिस करते हो कि तुम्हारी वॉइस ओवर में उस कार की भी साउंड रिकॉर्ड हो चुकी है। और इसी चीज से बचने के लिए बड़े क्रिएटर्स डायनेमिक माइक का यूज करते हैं, जिसमें हम कुछ बटन्स का यूज करके उनकी गेनिंग्स को कंट्रोल कर सकते हैं। बाय द वे, नीचे मैंने 3 माइक मेंशन कर दिए हैं जिनकी ऑडियो क्वालिटी काफी अच्छी है और वो तुम्हारे बजट में भी इजीली आ जाएंगे। तो अगर तुम उन्हें बाय करना चाहते हो तो सिंपली उस पर क्लिक कर लेना। बाकी वापस चलते हैं अपने पॉइंट पे। लेकिन क्या होगा अगर हम अपने कॉलर माइक पे कुछ टॉवल्स या फिर कपड़े का यूज करके उसे कवर कर दें, तो क्या हम लो फ्रीक्वेंसी वॉइस को कंट्रोल कर पाएंगे? एग्जैक्ट यही क्वेश्चन 1 साल पहले मैंने अपने आप से पूछा था और डेफिनेटली मैंने ट्राई भी किया था और उसका रिजल्ट मेरे लिए काफी इंप्रेसिव था। और एग्जैक्ट चीज तुम भी कर सकते हो। तुम्हें सिंपली अपने कॉलर माइक को किसी क्लॉथ से कवर करना है और अगर तुम अपने फोन का माइक यूज करते हो तो तुम्हें सिंपली फोन के चार्जिंग पॉइंट को एक कपड़े से ढक देना है, बिकॉज हमारे फोन का माइक हमेशा नीचे के साइड होता है। और जब भी तुम अपने माइक को किसी टॉवल या फिर कपड़े से कवर करते हो तो तुम लो फ्रीक्वेंसी वॉइस से तो बचते हो, साथ ही एक और चीज से बच जाते हो। अगर तुमने कभी भी वॉइस ओवर किया है तो तुम्हें ये बात अच्छे से पता होगी कि जब भी तुम माइक के सामने कुछ ऐसे वर्ड्स का यूज करते हो जैसे फा, बा या फिर फा, तो तुमने नोटिस किया होगा कि जब भी तुम अपने वॉइस ओवर को सुनते हो तो ये वर्ड्स काफी चुभते हैं कानों में, और जब तुम माइक को किसी टॉवल या फिर कपड़े से कवर कर देते हो तो ये बोल्ड वर्ड्स सप्रेस हो जाते हैं। और अगर तुम नहीं चाहते कि तुम्हारी वॉइस कुछ ऐसे साउंड करे, हाय मेरा नाम है आदित्य एंड अभी मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ अपने फोन के माइक से, तो पॉइंट नंबर 3 को इग्नोर मत करना। तो चलते हैं अपने पॉइंट नंबर 3 पे। ऑलवेज केयरफुल विद वॉइस डिस्टॉर्शन। अब होता क्या है, कभी कभार हम जल्दी वॉइस ओवर कंप्लीट करने के चक्कर में माइक के काफी पास आके काफी तेज बोलना स्टार्ट कर देते हैं। वैसे ही वॉइस ओवर में हमारी वॉइस डिस्टॉर्ट हो जाती है जो कुछ ऐसा साउंड करती है, हाय मेरा नाम है आदित्य एंड अभी मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ अपने फोन के माइक से, जिसकी ऑडियो क्वालिटी तुम यहाँ पे साफ सुन सकते हो। और सीरियसली इसको सही करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल होता है। अब प्रॉब्लम क्या है, हम में से काफी लोगों को ये लगता है कि हम जितना माइक को अपने मुंह के पास रखेंगे उतनी ज्यादा अच्छी हमारी ऑडियो की क्वालिटी रिकॉर्ड होगी, लेकिन ये सच नहीं है। जैसा मैंने तुम्हें बताया कि जब भी तुम अपने माइक को पास में रखते हो और थोड़ा सा तेज बोल देते हो तो तुम्हारी वॉइस तुरंत डिस्टॉर्ट हो जाती है। और इससे बचने के लिए सिर्फ तुम्हारे पास 2 ऑप्शन होते हैं। पहला, अपने माइक को किसी टॉवल या फिर कपड़े से कवर करो और उसे अपने माउथ से 1 हाथ की दूरी पे रखो और ट्राई करो थोड़ा सा तेज बोलो। दूसरा, अपने कॉलर माइक को कभी भी अपने माउथ के एकदम स्ट्रेट में मत रखना, बिकॉज
बिकॉज ऐसा करने से तुम्हारी वॉइस की वेव डायरेक्ट माइक के सेंसर्स में लड़ती है, जिससे तुम्हारी वॉइस डिस्टॉर्ट हो सकती है। इसीलिए माइक को हमेशा थोड़ा सा टिल्ट करके पकड़ना, जिससे बहुत ज्यादा चांस है कि तुम्हारी वॉइस थोड़ी सी स्लो रिकॉर्ड होगी, बट मैं गारंटी लेता हूँ वो एकदम क्लियर रिकॉर्ड होगी। बाकी एक ऑप्शन और भी है, जब भी तुम वॉइस ओवर करना तो एक वर्ड को 2 बार बोल देना, एक बार थोड़ा सा तेज, दूसरी बार थोड़ा सा धीरे। जिससे क्या होगा, अगर गलती से भी तुम्हारी वॉइस डिस्टॉर्ट हो जाती है तो तुम्हारी स्लो वाली वॉइस तुम्हारी बैकअप वॉइस की तरह काम करेगी। पता है, जब मैंने अपना चैनल स्टार्ट किया था तब मैं रात के 3 बजे अपनी वॉइस को रिकॉर्ड करता था, बिकॉज पॉइंट नंबर 4 मेरे वॉइस को हमेशा खराब कर देता था, जो है बैकग्राउंड नॉइज एंड डिस्टर्बेंस। कॉलर माइक की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि वो साथ में नॉइज को भी रिकॉर्ड कर लेती है। और अच्छी बात यह है कि हम कुछ ऑडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर का यूज करके नॉइज को हटा सकते हैं, लेकिन प्रॉपर तरीके से वॉइस में से नॉइज को हटाने के लिए हमें नॉइज को डिटेक्ट करना पड़ता है, जिसके लिए मैं यूज करता हूँ इस ट्रिक का, जिसमें मैं जब अपना वॉइस ओवर करने जाता हूँ तब मैं स्टार्टिंग के 5 सेकंड कुछ भी नहीं बोलता, ताकि उन 5 सेकंड में मेरी आसपास की नॉइज रिकॉर्ड हो जाए और फिर मैं उसे एडिटिंग सॉफ्टवेयर में डिटेक्ट करके हटा सकूं। और तुम यहाँ पे क्लियर डिफरेंस देख सकते हो कि ये करने से कितना ज्यादा डिफरेंस मिलता है। हाय, मेरा नाम है आदित्य एंड अभी मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ अपनी सैमसंग वाले फोन से, जिसका प्रूफ यहाँ पे ये रहा। और रही बात इसकी कि रिकॉर्डिंग के टाइम डिस्टर्बेंस को कम कैसे करें, तो सीरियसली यार डिस्टर्बेंस को कम नहीं किया जा सकता, बिकॉज तुम चाहे जितनी भी कोशिश कर लो, कभी ना कभी कुकर की सीटी या फिर कार की आवाज साथ में रिकॉर्ड हो ही जाती है। लेकिन हाँ, तुम एक चीज जरूर कर सकते हो, वो है ये फाइंड करना कि तुम्हारे एरिया में कम से कम डिस्टर्बेंस कितने टाइम पे होती है। लाइक मैं अपनी बात करूँ तो रात के 3 बजे कोई भी कुछ भी नहीं बोलता, इसीलिए मैं रात के 3 बजे वॉइस को रिकॉर्ड करता था। लेकिन अगर तुम रात के 3 बजे अपनी वॉइस को रिकॉर्ड नहीं करना चाहते तो तुम पॉइंट नंबर 5 को यूज कर सकते हो। तो चलते हैं अपने पॉइंट नंबर 5 पे। ट्राई टू कवर एवरी सिंगल थिंग इन रूम। अब होता क्या है, जब भी तुम एक रूम में बैठ के कॉलर माइक या फिर फोन से वॉइस को रिकॉर्ड करते हो तो तुम्हारी वॉइस वॉल पे लड़के वापस से माइक में रिकॉर्ड हो जाती है, जिसे हम बोलते हैं साउंड रिफ्लेक्शन या फिर एकोनेस। और ये कुछ ऐसा साउंड करती है। और सीरियसली इसको वॉइस से हटाना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल होता है। और सीरियसली इसको वॉइस से हटाना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल होता है। और इसी चीज से बचने के लिए काफी सारे क्रिएटर्स एकॉस्टिक पैनल्स का यूज करते हैं। लेकिन प्रॉब्लम वाली बात ये है कि एकॉस्टिक पैनल्स काफी महंगे आते हैं, और ये बात मुझे अच्छे से पता है कि हर कोई इन्हें अफोर्ड नहीं कर सकता। लेकिन तुम बिना एकॉस्टिक पैनल्स के भी एकोनेस को कंट्रोल कर सकते हो। तुम्हें सिंपली रूम के अंदर जितनी भी चीजें हैं उन सबको कवर कर देना है कपड़ों से। और अगर तुम ऐसा नहीं कर सकते तो ट्राई करना किसी ऐसे रूम में बैठना जहां तुम्हारे आसपास खूब ज्यादा चीजें हों, जैसे तुम्हारा स्टोर रूम, बिकॉज तुम्हारी वॉइस वेव एकदम वैसे बिहेव करती है जैसे तुम एक बॉल को एक वॉल के ऊपर फेंकते हो। वो बॉल दीवार से लड़ती है और सेम पाथ फॉलो करके तुम्हारे पास वापस आ जाती है। लेकिन अगर उसी बॉल को तुम स्टोर रूम या फिर ऐसी जगह पे फेंकोगे जहाँ पे खूब सारी चीजें रखी हो, तो बहुत ज्यादा चांस है बॉल इधर उधर लड़के कहीं और चले जाए। और एग्जैक्टली यही चीज तुम्हारी वॉइस के साथ भी होती है। लेकिन अगर तुम स्टोर रूम में भी वॉइस ओवर नहीं करना चाहते तो तुम्हें सिंपली एक बेडशीट लेनी है, अपने आप को उसके अंदर कवर करना है और वॉइस ओवर करना स्टार्ट कर देना है। लेकिन एक बात तुम्हें समझनी पड़ेगी, वॉइस ओवर के लिए तुम चाहे कॉलर माइक का यूज करो, चाहे फोन का यूज करो, चाहे कि एक एक्सपेंसिव माइक का यूज करो, ये सारे ही माइक्स तुम्हारी ऑडियो क्वालिटी को बस एनहेंस करेंगे। बोलना तुम्हें ही है। मेरे कहने का मतलब ये था कि एक अच्छा माइक तुम्हारी ऑडियो क्वालिटी को अच्छा करेगा, लेकिन एट दी एंड अच्छे से बोलना तुम्हें ही सीखना होगा। और ये कभी मत भूलना कि एक अच्छी ऑडियो हो चाहे अच्छी वीडियो, टाइम दोनों ही चीजों में लगता है। मैं अभी इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मुझे एग्जैक्ट नहीं पता कि इस वीडियो की लेंथ कितनी होने वाली है। हो सकता है ये वीडियो कंप्लीट होने के बाद 5 मिनट की बने, या हो सकता है 15 मिनट की। लेकिन मैं अभी भी यकीन से बोल सकता हूँ कि रॉ ऑडियो की ड्यूरेशन 1 घंटे से भी ज्यादा की होगी। और टू बी ऑनेस्ट, ये सिर्फ मेरे साथ और तुम्हारे साथ नहीं होता, ये उस हर क्रिएटर के साथ होता है जो एक अच्छी ऑडियो या फिर एक अच्छी वीडियो बनाना चाहता है। लेकिन क्या हो अगर तुम्हारी रिकॉर्ड की गई ऑडियो कुछ ऐसा साउंड करे। हाउ टू रिकॉर्ड प्रोफेशनल वॉइस ओवर विद योर स्मार्टफोन फॉर यूट्यूब वीडियोस जस्ट लाइक मी। तो क्या कोई व्यूअर तुम्हारे वीडियो को वॉच करेगा? ऑब्वियसली नहीं, राइट? लेकिन तुम इस वीडियो पे क्लिक करके ये जान सकते हो कि अपनी ऑडियो को स्मार्टफोन की मदद से कैसे एडिट किया जाता है। मैं तुमसे वहीं मिलता हूँ, अपना ख्याल रखो।